15 लाख रुपए हैं, अभी के अभी घर लेके जा सकती हो। बस छोटा सा ही तो काम करना है, हमारे बॉस को खुश कर दो और ये बैग और ये पैसे लेके तुम घर जा सकती हो। तुम्हें हमारे बॉस को खुश करना है। पर मैम, मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ ना। वो क्या है ना, जब तुम सुबह इंटरव्यू देने आई थी ना, तो हमारे बॉस ने तुम्हें देख लिया था। तो उनकी यही डिमांड है कि तुम्हें उनको खुश करना पड़ेगा। अगर तुमने उनको खुश कर दिया ना, तो ये तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मैम, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हो। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। मैं ये पूछ रही थी, ये जो इंटरव्यू देने आई है, आपने इनकी सैलरी कितनी बताई थी? मैम, इनका नाम अन्नू है ना? इनकी सैलरी पर एनम 5 लाख रुपीज है। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और हाँ, ये गेट लॉक कर देना और किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई अंदर आए तो बोल देना मैम कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रही हैं। ठीक है मैडम। तो मेरे मैनेजर ने तुम्हें 5 लाख पर एनम बताई है ना? सोचो, अगर तुम्हें 5 लाख रुपए अभी मिल जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑफकोर्स तुम्हें अच्छा लगेगा। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। अगर तुम्हें 5 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सोच लो, अगर तुम हमारे बॉस को खुश करोगी ना, तो तुम्हारे 5 लाख अभी के अभी हो जाएंगे। अरे इतना सोच क्यों रही हो? 5 लाख रुपए ना बहुत होते हैं और एक साथ मिल जाएंगे तो तुम्हारी तो मौज आ जाएगी। तो हाँ बोल दो। और हाँ, अगर तुम्हें 5 लाख रुपए कम लग रहे ना, तो मैं तुम्हारे लिए ऑफर 10 लाख तक कर सकती हूँ। और 10 लाख से तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अपने लिए शॉपिंग कर सकती हो, मन चाहे वो चीजें खरीद सकती हो। तो 10 लाख रुपए कम नहीं है। और तुम्हें करना ही क्या है कि बस हमारे बॉस को खुश करना है। और तुम्हें ना उनको खुश करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे बॉस ने तुम्हें ऑलरेडी पसंद कर लिया है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना सोच क्यों रही हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, कब का हाँ कर देती। और 10 लाख रुपए कम नहीं होते। तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या? 10 लाख रुपए ना कम नहीं होते। तुम 10 लाख रुपए में बहुत कुछ कर सकती हो। एक मिनट, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। रुको, ये मेरे पास कुछ कैश है, पूरे 5 लाख रुपए। और बाकी की पेमेंट काम होने के बाद हो जाएगी। तुम पैसों की टेंशन मत लो। बस तुम एक बार हाँ बोल दो, मेरे बॉस को खुश कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम डर रही हो। यहाँ पे कोई कैमरा तो नहीं लगा? टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा है। और हाँ, हमारे बीच जो बातें हो रही हैं, ये हम दोनों के बीच रहेंगी, किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाएंगी। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, इस बैग में ना पूरे 10 लाख रुपए हैं और 5 लाख ये। तुम्हें पूरे 15 लाख रुपए मिलेंगे। बस तुम्हें हमारे बॉस को खुश करना होगा। और हाँ, 15 लाख को ना मामूली रकम मत समझना, क्योंकि 15 लाख ना पूरी साल जॉब करोगी ना तब भी नहीं कमा पाओगी। और इतने सारे पैसे तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे ना, तो तुम्हें जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इन पैसों से छोटा मोटा घर ले सकती हो या कोई काम शुरू कर सकती हो। सोच लो एक बार, ये मौका ना बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मौका मिलता है। तो अपना लो मौका, कर दो हमारे बॉस को खुश। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि ये पैसे लोगी किसी को पता चलेगा, मैं कह रही हूँ ना, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, कहीं कैमरा लगा है, तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ, फिर ले लो। और बस हमारे बॉस को खुश कर दो। क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे पैसे एक साथ मिल रहे हैं तुम्हें। इतने सारे पैसों में तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत कुछ कर सकती हो। इतना क्यों सोच रही हो? बोल दो ना हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये चंद पैसों के चक्कर में आके मैं बिल्कुल भी घटिया काम करने वाली नहीं हूँ। मैम, आप है ना कुछ भी कर लो, मैं ये सब काम नहीं करूँगी और मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए होते ना, तो तुम अभी तक यहाँ नहीं बैठी होती, अब तक तुम जा चुकी होती। मुझे तो लग रहा है तुम्हें ये पैसे चाहिए, बस तुम डर रही हो। ना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। सुनो, ये पूरे 5 लाख रुपए और इस बैग में पूरे 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हैं, अभी के अभी घर लेके जा सकती हो। बस छोटा सा ही तो काम करना है, हमारे बॉस को खुश कर दो और ये बैग और ये पैसे लेके तुम घर जा सकती हो। मुझे लग रहा है कि 15 लाख भी तुम्हारे लिए कम है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए 15 लाख और बढ़ा देती हूँ।
अब तो 30 लाख हो गए, अब क्यों सोच रही हो? अब तो हाँ कर दो यार, 30 लाख रुपए तो बहुत हो गए। 30 लाख रुपए लेके तो ना 5 से 6 साल काम भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि एक दिन में काम करो और 30 लाख रुपए ले जाओ। बहुत अच्छी बात है ना? अरे यार तुम इतना सोच क्यों रही हो? हाँ बोल दो ना, अब जल्दी बताओ क्या करना है। अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? अगर तुम्हें 30 लाख रुपए भी कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए और बढ़ाऊं क्या? बोलो। एक काम करती हूँ, बॉस को ही बुला देती हूँ यहाँ। बॉस खुद बात कर लेंगे तुमसे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। काम तो तुम्हें समझ आ गया ही होगा ना। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मान जाओगी। फालतू में तुम इतना टाइम वेस्ट कर रही थी, मेरा भी और अपना भी। चलो अब तुम मान ही गई हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें 30 लाख रुपए मिल गए और मुझे जो चाहिए वो मिल गया। अब तुम मेरे बॉस को भी खुश कर दोगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ एक काम करती हूँ, तुम्हें ना मैं बॉस के कैबिन में भिजवा देती हूँ, तो तुम बॉस से मिलो जाके। मैम, तुम्हें क्या लगा ये चंद पैसों में आके मैं अपने ईमान को बेच दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे घर से ना बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती। पहली बात आप मुझे ये बताओ मैडम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होकर एक लड़की से ऐसा गंदा काम करा रहे हो तुम। पहली बात तो ये मैडम, जैसे आपकी इज्जत है ना, ऐसी मेरी भी इज्जत है। ये चंद पैसों के चक्कर में आके ना मैं अपनी इज्जत को नहीं बेच सकती। आप जो मुझे नौकरी ऑफर कर रही हो ना, ये नौकरी तो मैं खुद से करना नहीं चाहती। जब यहाँ का मैनेजर ऐसी है तो यहाँ के स्टाफ कैसे होंगे? यहाँ का माहौल देख के मुझे सब पता चल चुका है कि यहाँ पे लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। मुझे सच में इतनी शर्म आ रही है यहाँ पे खड़े होने में भी कि एक लड़की होकर एक लड़की से गंदा काम करने के लिए बोल रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और आप इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि सामने वाले से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं? जैसे आप बिक चुके हो, क्या आप क्या सोच रही हो मैं भी ऐसी बिक जाऊंगी? हर कोई लड़की एक जैसी नहीं होती, चंद पैसों में आके अपना ईमान बेच दे। सॉरी मैम, मैं यहाँ पे नौकरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मैं ही बेवकूफ़ थी जो इस नौकरी के चक्कर में आके और इतनी तैयारी करके यहाँ पे इंटरव्यू देने आई। मैंने सोचा जब कंपनी इतनी अच्छी है तो यहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे, लेकिन जब मैंने आपसे बात करके देखा ना तो पता चल गया कि कौन घटिया है और कौन कैसा है। और हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं करना यहाँ पे कुछ भी काम। सुनो, एक बात बताओ, इतने सारे पैसे रखे हैं यहाँ पे, तुमने लिए क्यों नहीं? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना अच्छा ऑफर मिला है, तो तुम ये पैसे अपने घर भी तो ले जा सकती थी ना। तुमने मना क्यों किया? तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या, या तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए ही नहीं? एक बात बताऊं तुम्हें, मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका ना थोड़ा अलग है। मैं ऐसे ही इंटरव्यू लेती हूँ क्योंकि मुझे ना मेरी ऑफिस में ईमानदार, ट्रस्टेड और अच्छे हार्ड वर्किंग वाले एम्प्लॉयज चाहिए। मैं ऐसे किसी को नहीं रख सकती ना अपनी कंपनी में। तुमने 15 लाख को ठुकरा दिया। अरे 15 लाख तो छोड़ो, तुमने 30 लाख को तक ठुकरा दिया। तुमसे वफादार तो कोई एम्प्लॉयज हो ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत वफादार हो। तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज चाहिए मुझे अपनी कंपनी में, जो मेरी कंपनी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएं। अब मुझे समझ आ गया है, तुम मेरे सामने, मैं बॉस हूँ इस कंपनी की, तुमने मेरे सामने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया, तो मेरे पीठ पीछे मुझे समझ आ गया कि तुम बहुत अच्छे से काम करोगी और मेरी कंपनी को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कल से आ सकती हो और तुम सेलेक्टेड हो। और हाँ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन मेरा यही तरीका है इंटरव्यू लेने का। क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल के एम्प्लॉयज कैसे होते हैं, कितना फ्रॉड करते हैं कंपनी में, कितना लालच भरा होता है उनके अंदर। कुछ पैसों के लिए अपनी ही कंपनी की डिटेल्स इधर उधर शेयर करते हैं। मैं इसी तरीके से अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी, आप मेरे से इस तरीके से बातें कर रहे थे। और तुम इस इंटरव्यू में पास हो गई हो तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। ओके मैम।